जहाँ पुराने जमाने के लोग शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, वहाँ आजकल के 27-28 साल के लोग भी इससे खौफ खाते हैं। और इसी डर को जानने के लिए मैंने अपने कई दोस्तों को कॉल किया और जो चीज मुझे पता चली ना, वो काफी ज्यादा डरावनी थी। तो चीजें स्टार्ट होती है हमारे पिताजी के जमाने से, जब बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है और माँ अपनी पूरी जिंदगी अपने पति और पूरी फैमिली की सेवा में लगा देती है। और ये चीज हमें इतनी ज्यादा एक्साइटिंग लगती है कि हम भी चाहते हैं कि काश कोई ऐसा हो जो हमारे और हमारे परिवार की सेवा करे। मगर फिर टाइम बदला, सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए जिससे वुमेन को एम्पावर किया जा सके। साथ में हम ऐसा सोसाइटी ने भी काफी वुमेन को सपोर्ट किया, जिससे वो लड़कियां जो पहले घर पर ही बैठती थी, अब वो बाहर निकलने लगी, पढ़ने लगी, जॉब करने लगी। मगर इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जिस सोसाइटी को मेल ने अपने काबू में रखा था, उसमें वुमेन्स की हिस्सेदारी भी बढ़ गई। और साथ में उन्हें ये लगा कि अगर हम भी कमा रहे हैं तो हम सामने वाले से क्यों दबे। अब यहाँ तक तो ठीक था, मगर दिक्कत तब स्टार्ट हुई जब कुछ लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। शादी के बाद झूठा डाउरी केस लगा देना, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को ड्रम में पैक कर देना। मगर हद तो तब हो गई जब कुछ वुमेन्स ने शादी ही इसीलिए की ताकि अपने पति को परेशान कर सके और एलिमनी के नाम पर उनके और उनके परिवार को पूरी तरीके से घुटनों पर ले आए। और ये सारी चीजें जब उन 26-27 साल के लड़कों ने देखा जो अपनी टी शर्ट खरीदने के लिए 4 दोस्तों का सजेशन लेते हैं, तो उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। मगर उनका कॉन्फिडेंस तो तब टूटा ना जब उन्हें एक बात समझ में आई कि जिस 15-20 हजार की सैलरी में उनके बाप ने पूरी प्रॉपर्टी बना दी है, वहीं लाखों कमाने के बाद ये सिर्फ अपने जिम और खाने का खर्चा निकाल पा रहे हैं। इन्हें ये रियलाइज होने लगा कि जब ये अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं तो साथ में अगर एक कंपेनियन आ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे। अब ये सब तो चल ही रहा था, मगर साथ में एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि लिव इन जैसे कॉन्सेप्ट इंडिया में नॉर्मल हो गए। अब फिजिकल नीड्स तो सभी को पूरी करनी थी, पर बीवी ऐसी चाहिए जिसका कोई पास्ट ना हो। मगर इस पूरी भीड़ में एक ऐसा तबका भी था जो अपने सपनों के लिए जीना चाहता था, ट्रेवलिंग, बॉक्सिंग, ऐसे पैशन फॉलो करना चाहता था। उसे ये समझ आ रहा था कि अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी पूरी फ्रीडम ही छिन जाएगी और वो नहीं कर पाएगा जिसके लिए वो बना है।